बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा जी स्टूडेंट, बहुत अहम खबर थी। दो खबरें हैं, दो न्यूज है भाई। एक है गुड न्यूज, ठीक है, और एक है बैड न्यूज। तो दोनों आज इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई गुड न्यूज क्या है और बैड न्यूज क्या है, क्या फायदे हैं क्या नुकसानात हैं। ये जो हमारे अ, जामे कराची के जो मेन हैं करता धरता, उनकी तरफ से एक पैगाम आया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं इस चीज को। आने वाले जो स्टूडेंट्स, अगर कोई न्यू आने वाला बच्चा है तो अगर वो भी इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए भी है, जो एग्जिस्टिंग है उनके लिए भी है, सबके लिए वीडियोस है, दोनों के लिए है। गुड न्यूज बैड न्यूज तो है क्या, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक और चीज है, हम बताना चाहूंगा, दिल पे मत ले लेना, ठीक है। दिल पे मत ले लेना किसी चीज को, क्योंकि तब्दीलियां आ रही हैं बहुत ज्यादा, जिसमें आपकी एडमिशन पॉलिसी के अंदर तब्दीली आ गई है। ये अनाउंसमेंट अभी हो गई है, इसके ऊपर अभी अमल दरामद नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो लेटर है वो लिख दिया गया है सिंडिकेट को। एक तो एडमिशन पॉलिसी, दूसरा सेमेस्टर का जो निजाम है उसके अंदर इशू हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। और जो न्यू सेशन होगा, न्यू सेशन, इसके शेड्यूल में चेंजिंग, ये तीन चीजें इफेक्ट होंगी। ये तो होगी होगी और ये भी होगी, ठीक है। मतलब वैसे तीनों चीजें होंगी। अभी क्यों किया गया है, मतलब क्या है, देखिए, जो रजिस्ट्रार हैं और जो वीसी हैं, इन जो मेन मैनेजमेंट है कि यूकी, उनका ये मानना है कि जी पिछले 3 साल से एनईडी ने अपना जो एडमिशन का जो टाइम टेबल था, ठीक है ना, वो चेंज कर दिया। इसी तरीके से बहुत सारी निजी यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने भी यही किया कि उन्होंने अपना जो एडमिशन कैलेंडर थे उसको चेंज कर दिया गया, ठीक है। मतलब जहां एडमिशन नवंबर में होते थे, अक्टूबर में होते थे, अब वो जून जुलाई के अंदर होना शुरू हो गए हैं और फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। लास्ट ईयर, मतलब पिछले 2 सालों से ये हो रहा है कि जामे कराची के अंदर मीटिंग होती है कि जी हम लोग फर्स्ट ईयर की बुनियाद पे जो है ना वो प्री रिक्विजिट एडमिशन ले लेंगे और उसके बाद इंटर की बुनियाद पे उसको फाइनल किया जाएगा। लेकिन ये होता नहीं था अप्लाई। लेकिन अब चूंकि एक बयान था, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी जो इस तरह की जामियात होती हैं, लाइक एनईडी हो गई या और दूसरी यूनिवर्सिटीज हो गई, वो पहले ही तमाम तरह एडमिशन्स कंडक्ट कर लेते हैं, और जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, ठीक है ना, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनका एडमिशन कहीं और हो जाता है, और फिर जो बच्चे कुछ रह जाते हैं, तो जामे कराची को उस तरीके के मयारी बच्चे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो कराची यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन होते हैं वो सबसे आखिर में होते हैं जाकर। तो जामे कराची को उस हिसाब से मयारी बच्चे नहीं मिल पा रहे। और चूंकि जो रेशो था स्टूडेंट्स का, जो फॉर्म भरे जाते थे 10,000 12,000 इस तरीके से भरे जाते थे, जो रेशो अब घटते घटते सिर्फ 7,200 पे आ चुका है, ठीक है ना। अब आ गया है वो 7,200 के ऊपर। मतलब जो है बहुत तेजी से जो एडमिशन है वो डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से मेरिट बहुत ज्यादा नीचे की तरफ आना शुरू हो गया है, ठीक है। ये चीज आप लोग देख सकते हैं अभी क्या हुआ है, ठीक है। तो अब उन्होंने इस चीज को चेंज करना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम लोग जो है वो नवंबर में एडमिशन्स के बजाय कोशिश करेंगे कि जून या जुलाई के अंदर, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दें और सितंबर में अपना नया तालीमी साल का आगाज करें। ये इस वक्त एडमिशन पॉलिसी के अंदर तब्दीली के हवाले से बात चल रही है, और वो कह रहे हैं कि इसके हवाले से हम लोगों ने जो दाखिला जो कमेटी होती है, सिंडिकेट वगैरह, जहाँ से परमिशन लेनी होती है, उन सबको इन्होंने बोला कि हम खत लिख रहे हैं। अब जब इसके अंदर तब्दीली होगी तो जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं इनके सेमेस्टर में तब्दीली आ जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि अभी जो पेपर होते हैं वो मई के लास्ट में या जून के शुरू में स्टार्ट हो जाते हैं मॉर्निंग, ठीक है ना, और इवनिंग के जो होते हैं वो जून जुलाई के लास्ट में, और इसी तरीके से जो चलते हैं वो चलते हैं इवनिंग जनवरी में, और ये चलते हैं नवंबर दिसंबर में। तो अब अगर तब्दीली आती है तो जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं उनके सेमेस्टर सिस्टम में भी तब्दीली आ सकती है, ठीक है। तो ये एक चेंज है, ये बैड न्यूज, मतलब मैं ये कहूंगा कि बैड न्यूज है, क्योंकि
आपका पूरा रिदम चेंज हो जाएगा। और वो स्टूडेंट जो ये इंतजार में होते थे कि भाई हम लोग जो हैं वो नवंबर में एडमिशन आएंगे, क्योंकि उससे पहले तमाम तर यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर दो। तो यूनिवर्सिटीज जो स्टूडेंट ये सब कहते थे कि भाई केयू सबसे आखिरी आसरा है, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा, अब वो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि कितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें। अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं, चेंज हो जाता है, तो फिर स्टूडेंट्स के पास एक ही वक्त में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज की तैयारी करनी पड़ेगी। मतलब एनईडी की भी तैयारी करनी पड़ेगी उसको, एमडी कैट की भी तैयारी करनी पड़ेगी, कराची यूनिवर्सिटी की भी तैयारी करनी पड़ेगी। और देखा इस साल देखा गया कि फेडरल यूनिवर्सिटी वालों ने भी अपना एकेडमिक कैलेंडर चेंज कर दिया है एडमिशन वाला। तो उन सब यूनिवर्सिटीज में ये तब्दीली आ रही है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स, मैं अब कहूंगा कि परेशान हो जाएगा कि भाई किसकी तैयारी करूं। तो वो स्टूडेंट जो इस वक्त सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में है और चाहते हैं कि भाई अच्छी यूनिवर्सिटीज मिले, तो भाई फर्स्ट ईयर में मेहनत कर लेना, ठीक है। क्योंकि आने वाले वक्त में हो सकता है कि अगर ये जो एडमिशन पॉलिसी की चेंज की बात हो रही है, तो फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर एडमिशन दिए जाएंगे, जैसे एनईडी के अंदर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर को अब हल्का मत लो, फर्स्ट ईयर में मेहनत करो, सेकंड ईयर में तो करनी करनी है, ताकि आपको अपनी जो परसेंटेज है उसको मेंटेन रखना है, ठीक है। और अब आप क्या ना कहना क्या है कि अगर आप इस वक्त पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर में जो बच्चे हैं, तो वो साथ साथ अपनी यूनिवर्सिटी की भी तैयारी, एप्टीट्यूड की तैयारी करना शुरू कर दें। क्योंकि आपको पता है कि एनईडी के एडमिशन बहुत तेजी से आ जाते हैं, मार्च अप्रैल में एडमिशन आ जाते हैं उनका राउंड 1, फिर वो राउंड 2 होता है। इसी तरीके से आईबीए का राउंड 1 आ चुका है और राउंड 2 भी फौरन आ जाएगा जुलाई में। जो मैं वीडियो बता चुका हूँ, वो स्टूडेंट्स जो आईबीए में अप्लाई करना चाहते हैं वो भी अपनी तैयारी शुरू कर दे। तो ये बहुत बड़े मेजर चेंजेस है भाई, गुड न्यूज कि भाई एडमिशन जल्दी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट सप्ली का इंतजार कर रहे हैं उनको पूरा साल वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका ज्यादा से ज्यादा कुछ ही टाइम ज्यादा होगा। बैड न्यूज ये कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, जगह जगह तैयारी करेंगे और सब कुछ चेंज होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, सेमेस्टर पॉलिसीज और सेशन। अल्लाह मालिक है, आगे क्या होता है क्या नहीं होता, ये सारी अपडेट्स करता रहूंगा। और वो स्टूडेंट्स जो मेरे नए ग्रुप के ऊपर आना चाहते हैं केयू 2025 का, वो इस नंबर के ऊपर मैसेज कर दें, ताकि उनको 6025-735, ठीक है, ताकि उनको तमाम तर एडमिशन की इंफॉर्मेशन और जो कुछ हो रहा है केयू में वो सब कुछ मैं फराहम करता रहूं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।